बच्चों आज हम लेके आए हैं दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति के तीसरे पार्ट को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। और यदि आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा प्लेलिस्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, आपके स्क्रीन पर पढ़िए। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए बच्चों, इसकी डिफिनेशन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रही है। चलिए बच्चों आइए देखते हैं। यदि किसी अक्ष के परिता ठीक है, घूमते हुए पिंड पर कोई बाहरी बल आघूर्ण कार्य ना करे तब उस पिंड का कोणीय संवेग क्या होता है बेटा, नियत रहता है। नियत मतलब कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे जो जे है, जे वो क्या है, जे बराबर आई ओमेगा होता है। ये जो होता है नियत होता है। नियत का मतलब बेटा नियतांक, इसको कांस्टेंट भी बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट। तो एक काम करिए, देखिए अब यहाँ पर इसका हम प्रूविंग करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, जे बराबर आई ओमेगा। अब लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर बेटा हम इसका टी के सापेक्ष अवकलन करें तो डी टाउ बटे डी टी होगा, और आई को बाहर ले लेंगे और डी ओमेगा बटे डी टी होगा। और आपको पता है जो अल्फ़ा होता है वो डी ओमेगा बटे डी टी के इक्वल होता है। अब यहाँ पर आप चाहें रख सकते हैं ये चीज़ आई अल्फ़ा। अब टाउ बराबर क्या होता है आपको पता है, आई अल्फ़ा होता है ना, आई अल्फ़ा होता है। तो हम इसको ज़रूरत पड़ने पर लिख सकते हैं डी टाउ और डी जे बटे डी टी। अब इसको हम लिख सकते हैं टाउ। अब आपको बताया गया कि बाह्य जो है बाह्य बल आघूर्ण कार्य ही नहीं कर रहा। देखो, बाहरी बल आघूर्ण कार्य ना करें, इस कंडीशन में टाउ क्या होगा, जीरो। भाई क्यों, कार्य नहीं कर रहा है तो इस कंडीशन में जीरो होगा। तो डी जे बटे ये हो जाएगा पूरा जीरो। अब इसका उधर गुणा करेंगे तो वो भी पूरा हो जाएगा जीरो। अगर किसी का अवकलन आपने जीरो दिखा दिया है, किसी का अवकलन जीरो दिखा दो या किसी का डी जे आप जीरो दिखा दो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा जो जे है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है बच्चों, कांस्टेंट। तो वीडियो को रोक कर नोट कर लें। अगला क्वेश्चन बेटा क्या है, घूर्णन गतिज ऊर्जा। देख लीजिए आपके स्क्रीन पर है, क्या है, घूर्णन गतिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, घूर्णन गतिज ऊर्जा। चलिए इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए आपको पता है जब कोई पिंड, थोड़ा सा हम आपको इसमें वर्णन करा दे रहे हैं, ठीक है, जब कोई पिंड, ठीक है, जब कोई पिंड एक समान कोणीय
कोणीय वेग ओमेगा, ओमेगा होता है बेटा कोणीय वेग, से किसी अक्ष के परितः, किसी अक्ष के परितः घूम रहा है, तब उसका रेखीय वेग जो होगा अलग अलग होगा, तब उसका रेखीय वेग भिन्न भिन्न होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, आइए लिखते हैं उसका रेखीय। अतः पहले पिंड का लिखेंगे, अतः कण का रेखीय वेग। तो बेटा ये पहले कण का भी हो सकता है अगर आप चाहें, ठीक है। अतः कण का रेखीय वेग, तो देखिए v बराबर होता है आर ओमेगा। तो पहले कण की बात करें तो यहाँ 1 हो जाएगा भाई। पहला कण अगर ले लें हम, फर्स्ट पार्टिकल, पहला कण, बहुत सारे पिंड जो है n कणों से मिल के बने होते हैं ना, हो गया। उसके बाद हम लगाएं गति ऊर्जा का फॉर्मूला, क्या, कण की, आइए लगाते हैं, कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है, k बराबर 1/2 mv²। पहले कण की बात होगी तो ये 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे v1 का मान रखने पर, रखो बेटा v1 का मान, k1 बराबर 1/2 m1, v का मान है r1 ओमेगा का होल स्क्वायर। इसके बाद k1 बराबर है 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या है, पहले वाले कण के योग हैं। अब लिखेंगे हम इसी तरह अन्य कणों के लिए तो क्या होगा, k2 बराबर 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आएगा, ठीक है। और इसी प्रकार अगर आप देखना चाहें तो और भी कणों का, चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। k3 बराबर क्या होगा, 1/2 m3 r3 का होल स्क्वायर ओमेगा 3, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः कुल गतिज ऊर्जा, कुल ऐसे आता रहेगा बेटा ये डॉट डॉट में, ठीक है, ये आता ही रहेगा। अतः कुल गतिज ऊर्जा, अतः कुल गतिज ऊर्जा क्या होता बेटा फॉर्मूला, k बराबर k1 k2 k3 डॉट डॉट डॉट, ये आता ही रहेगा। इसके बाद k बराबर k1 का मान 1/2 m1 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार k2 का मान क्या होता है, 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और इसी तरह हम k3 का भी मान रखेंगे, 1/2 m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही आता रहेगा। अगर हम चाहें यहाँ पर 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर लें तो आएगा m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। उसके बाद हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, इसको सिग्मा mr स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कि 1/2 ओमेगा स्क्वायर, और पूरे को लिख सकते हैं सिग्मा mr स्क्वायर। अब आपको पता है आई जो है उसी के बराबर होता है सिग्मा mr स्क्वायर। इसको बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, क्या बोलते हैं बच्चों, जड़त्व आघूर्ण। यहाँ पर मान रख दिया 1/2 ओमेगा स्क्वायर, इसको आई लिख सकते हैं। इसी को थोड़ा अच्छा करने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 आई पहले कर दें ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाता है बेटा। जो आई क्या है, जड़त्व आघूर्ण, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, ओमेगा क्या होता है बेटा, कोणीय वेग,
ठीक है, इसके बाद वीडियो को रोक कर नोट कर लें, आगे कुछ हम और क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि आनत तल पर बिना फिसले किसी पिंड के लुढ़कने की शर्त। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक आनत तल बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, इसके बारे में पूरी सी कहानी को समझिएगा। मान लीजिए एक आनत तल की हाइट है, इसको हमने इसका नाम दे दिया, कितनी है ये, h हाइट है, ठीक है, ये समझिएगा। उसके बाद मान लिया यहाँ से कोई पिंड अभी हम लुढ़काएंगे और ये जो है हमारा ये थीटा का कोण है, ठीक है। अब ये जो दूरी है ये s है। अगर देखा जाए ये दूरी कितनी है, ये दूरी है s। कितनी दूरी है बच्चों, ये s दूरी है। इतनी दूरी क्या है मेरा, ऐसा ये थीटा का कोण है, ये हाइट है। अब मान लिया ये बिंदु A है, ये B है और ये C है। यहाँ पर कोई हम पिंड रख दे रहे हैं, ऐसे रख दिया। अब इसको लुढ़काएंगे। अब इस पिंड का द्रव्यमान क्या है, m है। द्रव्यमान क्या है बेटा, इसको हमने लुढ़काया और किस वेग से ये गति करेगा, v वेग भी होगा और दोनों वेग होगा इसमें अगर देखा जाए, क्योंकि नीचे की तरफ आएगा तो ओमेगा वेग होगा और जो लुढ़कते हुए जो आएगा वो उसमें कौन सा वेग होगा, ओमेगा होगा। भाई लुढ़केगा भी तो, ठीक है। और यहाँ पर अब देखिए, अभी ये कहानी समझिएगा। अगर कोई पिंड हम यहाँ रख देंगे, लुढ़कते हुए नीचे आएगा तो इसमें क्या होगा कि दोनों की जो है ऊर्जा बराबर होगी। क्या होगी, ऊर्जा बराबर होगी। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा कहाँ की, ए पर, बराबर कुल ऊर्जा कहाँ पर बच्चों, बी पर, दोनों की कुल ऊर्जा। देखिए अगर बिंदु ए पर है, अगर बिंदु जो है मेरा पार्टिकल ए पर है तो इसकी कुल ऊर्जा जो होगी वो होगी mgh, ऊंचाई पे है। और यहाँ पर जो कुल ऊर्जा होगी वो दोनों ऊर्जा ऐड हो जाएगी। कौन कौन सी, काइनेटिक एनर्जी रेखी वाली, क्या, रेखी वाली, रेखी, ठीक है, और प्लस काइनेटिक एनर्जी गुणन वाली, गुणन, दोनों ऊर्जा ये क्या होगी, ऐड हो जाएगी। आइए ऐड करते हैं mgh। देखिए इसका जो फार्मूला होगा 1/2 mv² होगा। भाई गति ऊर्जा है, इसका जो फार्मूला होगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। देखिए इसको गुणन गति ऊर्जा बोलते हैं, इसको रेखीय गति ऊर्जा बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व थोड़ा और करने जा रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए एक कहानी समझिए। आप ओमेगा का मान यहाँ रख दीजिए। देखिए आपने अभी पढ़ा होगा v बराबर आर ओमेगा पढ़ा था। अगर यहाँ से ओमेगा का वैल्यू निकाले तो आर बटे में जाएगा, ये आ गया बटे में, ओमेगा का मान आ गया। आप इसे चाहे ऐसे लिख दो, ओमेगा बराबर v बटे आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए बच्चों ये मान हम यूज करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये आता क्या है, mgh बराबर 1/2 mv² प्लस 1/2 आई। अब देख लीजिए, हम आपको एक बात और बताने जा रहे हैं, और एक फार्मूला और होता है। आइए हम इधर बता दे रहे हैं। आई बराबर होता है, क्या होता है आई बराबर फार्मूला बच्चों, ये होता है mk², स्मॉल के होता है mk², ये एक फार्मूला ये होता है बच्चों। के क्या है, पिंड की घूर्णन त्रिज्या, इसको हम लोग बोलते हैं पिंड की घूर्णन त्रिज्या। क्या बोलते हैं, घूर्णन त्रिज्या। किसको बोलते हैं बेटा, के को। के का नाम क्या है, पिंड की घूर्णन त्रिज्या। अब आइए मान रखते हैं यहाँ पर, आई को क्या लिख सकते हैं, mk², ओमेगा को क्या ले सकते हैं, v/r का स्क्वायर, ठीक है, यही तो लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद, अब इसके बाद की कहानी ये है कि हम लिखने जा रहे हैं mgh बराबर 1/2 mv² प्लस 1/2 mk² v² बटे में r² होगा। भाई इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब देखिए हम यहाँ से कॉमन कर ले रहे हैं। क्या कॉमन कर रहे हैं बेटा, आइए देखते हैं। हम यहाँ से कॉमन करने जा रहे हैं m, 1/2 m कॉमन कर लिया, v भी कॉमन कर लें क्या, चलिए v² भी कॉमन कर लो, v² भी कॉमन कर लिया तो बचेगा क्या, 1 प्लस 1/2 m कॉमन होगा v², तो k² बटे r², यही तो बचेगा। और m से m कट जाएगा, 2 इधर भेज देंगे,
इधर ज़्यादा हो जाएगा। अब इधर देखते हैं, अब ये 2 इधर भेज देंगे तो 2GH होगा। क्या होगा? 2GH बराबर V² और होगा 1 प्लस K²/R²। यही तो आएगा बच्चों। यहाँ से बच्चों V² का मान निकालेंगे तो इसके नीचे लगाएंगे 2GH बटे क्या होगा 1 प्लस K²/R² बराबर V² होगा कि नहीं होगा? अब स्क्वायर देखिए, V² का तो मान आ गया ये हमारे पास। अगर हम इसको हटा दें तो ये पावर में 1/2 हो जाएगा। अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये मान हो जाएगा 2GH बटे 1 प्लस K²R² की जो पावर है वो 1/2 हो जाएगा। तो देखा जाए ये हमारे पास एक वेग प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम लगाने जा रहे हैं गति का कौन सा समीकरण? अब लगाएंगे गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण लगाने जा रहे हैं। क्या होता है? V² U² प्लस 2AS। देखिए V² का मान ये है तो इसकी जगह देखो, V² की जगह हम ये लिख सकते हैं 2GH बटे 1 प्लस K²R² बराबर, देखिए जो पिंड यहाँ पर था तो उसका प्रारंभिक वेग 0। क्या होगा बच्चों? 0 होगा। 0 का स्क्वायर 2AS। ठीक है, अब इस देखो 2AS हो गया। अब देखिए जब 0 हो गया तो इसको छोड़ दो, तो जब 0 है तो 0 का स्क्वायर 0। तो क्या आएगा बेटा? 2AS बराबर 2GH बटे 1 प्लस K²/R²। यही तो होगा। अब चाहे ये 2 से 2 काट दो, कट गया। अब S को रहने दो, अभी ऐसे हम बता रहे हैं। AS बराबर H बटे 1 प्लस K²/R²। ये आएगा, ये आ गया एक फार्मूला। अभी थोड़ा सा और सॉल्व करो। सॉल्व ये करना है बेटा इसमें। आइए देख लेते हैं, यहाँ पर बता देते हैं। देखिए त्रिभुज ABC में आओ। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा लंब, लंब का काम क्या करेगा? H। कर्ण का काम क्या करेगा? S होगा। अब यहाँ से अगर हम S की वैल्यू निकालें तो इधर चला जाएगा, S हो जाएगा S साइन थीटा बराबर H। यही मान इसमें रखने जा रहे हैं। ठीक है, आइए रखते हैं। क्या है? आइए मान को हम रखते हैं इसके आगे। AS बराबर S को क्या लिख सकते हैं? S साइन थीटा क्या, और देखिए बच्चों 2 से 2 कट गया तो G तो है ही अपनी जगह ना। S साइन थीटा और G बचा, देख लो G है, इधर लिख दे रहे हैं हम G। ठीक है, S की वैल्यू रख दिया, G हमने लिख दिया। बटे में क्या है? 1 प्लस K²R²। अब ये S से S कैंसिल हो जाएगा तो A बराबर आएगा G साइन थीटा बटे 1 प्लस K²R²। ये आएगा। देखिए बेटा ये त्वरण होता है। किसका फार्मूला? ये त्वरण का। चलिए बच्चों नोट कर लो, इसके बाद हम कुछ कंडीशन को देखते हैं। चलिए बच्चों, पहला नंबर केस आपके स्क्रीन में पढ़िए क्या कह रहा है। यदि लुढ़कने वाला जो पिंड है वो ठोस सिलेंडर हो तब क्या होगा? इस कंडीशन में देखिए, पहला केस है ये। इस कंडीशन में सिलेंडर के लिए, किसके लिए? ठोस सिलेंडर के लिए। क्या हो? ठोस सिलेंडर। तो इस कंडीशन में जो आई होगा वो क्या होता है? mk² होता है। ठीक है, अब एक आई का फार्मूला और होता है, वो होता है 1/2 mr²। छोटा आर मान लो या बड़ा आर मान लो, mr² होता है। छोटा आर मानेंगे क्योंकि फार्मूले में हमने स्मॉल आर माना है। इन दोनों को अगर बराबर कर लें, क्या ए बी एम है, बराबर कर लो भाई, लेफ्ट हैंड सेम है तो बराबर कर सकते हैं। mk² = 1/2 mr²। तो m से m कट जाएगा, r² नीचे आएगा तो K²R² बराबर 1/2 आ गया। और त्वरण का सूत्र अभी हमने जो प्रूव कराया था क्या था? वो था A बराबर G साइन थीटा बटे 1 प्लस क्या है? K²R²। यही तो था। अब यहाँ पर हम मान रखने जा रहे हैं। रख दिया मान, तो G
साइन थीटा बटे 1 प्लस के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का मान 1/2 है ना। इसी को अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, आइए हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे 2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा बेटा, नीचे 1 2 1 कम 2, 2 ऊपर चला जाएगा 2g साइन थीटा। तो क्या आएगा, 2 1 कम 2, 2 और जब ये 2 हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, तो इसको हम 3 लिख दे रहे हैं। तो ये जो आएगा मेरे लिए त्वरण किसका, ठोस सिलेंडर के लिए आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं किसके लिए, दूसरा केस जो हमारा है, ये क्या आ गया बच्चों, त्वरण आ गया। आइए हम स्थैतिज घर्षण बल भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है एक इसी का स्थैतिज घर्षण बल। उस ये क्या है, इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो ये माना गया है, Fs बराबर, ठीक है, IA बटे आर स्क्वायर, ये होता है। अब ये आया कैसे, इसका प्रूविंग हम आपको बता देंगे। देखिए आया ऐसे, आपको 2 फार्मूले याद करना पड़ेगा। पहला फार्मूला आपका ये है कि टाउ बराबर क्या होता है, आपको पता है आई अल्फ़ा होता है ना, आई अल्फ़ा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। अब एक टाउ बराबर फार्मूला है FSR, इसको समीकरण 2 मान सकते हैं। जब दोनों को अगर आप बराबर लेंगे तो होगा FSR बराबर आई अल्फ़ा होगा। तो FS की वैल्यू आएगा आई अल्फ़ा बटे आर। तो हम आपको एक फार्मूला और बताने जा रहे हैं, ए बराबर जो होता है वो आर अल्फ़ा के बराबर होता है। यहाँ से अगर अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो ए बटे आर बराबर अल्फ़ा। अल्फ़ा का मान देखिए, जो ये आर होता है ये छोटा वाला आर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। कौन सा आर, स्मॉल आर, कैपिटल नहीं, स्मॉल आर ही यूज करेंगे। ठीक है, अब ये मान अगर हम यहाँ रखते हैं तो क्या होगा, Fs बराबर आई, अल्फ़ा का मान क्या है ए अपॉन, देखिए एक आर इसका, अब एक अल्फ़ा का ए अपॉन आर। तो Fs बराबर क्या हो जाएगा, आई ए है बेटा, ये याद रखना, आई ए बटे आर स्क्वायर, तब ये आ जाएगा। ठीक है, अगर अभी देखिए, अभी हमने आपको क्या किया, आई और ए का मान हमने आपको बताया, चाहे यहाँ रख दो तो इसके लिए एक और फार्मूला आ जाएगा। आइए आई और आर का मान रखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, ये आई की वैल्यू है और ये ए की वैल्यू मान रखो। आई और ए का मान रखने पर, मान रखने पर रखो बेटा। अगर हम मान रख दें इसमें तो क्या होगा, Fs बराबर आई की वैल्यू क्या है 1/2 mr स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या निकाला है 2/3 जी साइन थीटा बटे में क्या है आर स्क्वायर। ठीक है, तब इसमें आर स्क्वायर से आर स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा बेटा, इसमें Fs बराबर बचेगा 1/3 mg, 1/3 mg साइन थीटा। तो ये आएगा बेटा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर केस नंबर हम अगला देखते हैं। चलिए बच्चों, केस नंबर दूसरा देखते हैं। इस केस में क्या कह रहा है, यदि लुढ़कने वाला जो पिंड है वो ठोस गोला है, क्या है, ठोस गोला। मान लो अगर ठोस गोला होगा तो इसमें क्या होगा, भाई आई बराबर हमने बताया mk² ही रहेगा। एक इसमें आई बराबर गोले के लिए जो होता है वो होता है 2/5, क्या होता है 2/5 mr² होता है। ठीक है, इन दोनों को बराबर करके आप मान निकालो। आइए बराबर करते हैं आई की वैल्यू, तो mk² 2/5 mr²। तो देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर नीचे जाएगा, k²/r² की वैल्यू आ गई 2/5, यही तो आ गई। इस ये मान अब त्वरण में रखेंगे। त्वरण का फार्मूला क्या होता है बच्चों, त्वरण का फार्मूला जो होता है वो क्या है, ए बराबर जी साइन थीटा बटे 1 + k²/r², यही तो होता है। यहाँ पर मान रख दो तो क्या आएगा, ए बराबर जी साइन थीटा बटे 1 + क्या मान है इसका 2/5। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। जी साइन थीटा
नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे तो 5, 5 एक्का 5 प्लस 2, 2 ना 5 एक्का 5, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5g साइन थीटा बटे 5 2 7, ये आएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद तो बच्चों ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब इस यहाँ पर अगर हम आपसे कहें स्थैतिज घर्षण बल का भी निकाल लें, आइए उसका भी देख लेते हैं। स्थैतिज घर्षण बल, तो उसका भी फार्मूला होता है, क्या होता है देखिए बच्चों, उसका फार्मूला होगा Fs बराबर IA बटे R²। मान रख दो यहाँ पर जो भी मान निकाला हमने। चलिए आई की वैल्यू ये वाला, अब ए की वैल्यू ये वाला रखिए। आई की वैल्यू क्या है 2/5 mr²। ए की वैल्यू क्या है 5g साइन थीटा बटे 7। तो अब यहाँ पर देखिए बटे R²। ठीक है, तो R² वाला से R² कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो Fs बराबर आ जाएगा 2/7। भाई ये 2 ये 7, अब क्या है mg साइन थीटा बचेगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमने 2 चीज़ बताया। अगर चाहें तो आइए हम एक चीज़ आपको और बता दे रहे हैं, वीडियो को रोक कर नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग आपके स्क्रीन पर है, आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दृढ़ पिंडों का संतुलन। आइए बच्चों इसकी परिभाषा को हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं, किसी भी दृढ़ पिंड को, ठीक है, दृढ़ पिंड को संतुलन में तभी हम कह सकते हैं, संतुलन अवस्था में तभी, या तभी लिख दो, तभी कह सकते हैं जब वह विरामावस्था में हो। कहाँ पर हो, विरामा अवस्था में हो। ठीक है, उसके बाद समझिए, उसके बाद देखिए, यदि कण पर लग रहे सभी बलों का परिमाण, सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो, तो वह कण संतुलन अवस्था में होगा। अवस्था में होगा। ठीक है, उसी के बाद देखिए, इसी प्रकार किसी दृढ़ पिंड के स्थैतिज संतुलन के लिए समझिएगा, यह आवश्यक है कि कौन कौन से पॉइंट। पहला पॉइंट, उस पर लग रहे समस्त बलों का परिणामी शून्य हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, पिंड
पर लग रहे सभी बल का या बलों का मूल बिंदु के पहता बलों का किसी भी मूल बिंदु के परितः आघूर्णों का बीजगणितीय योगफल शून्य हो। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये है जो सिग्मा एफ होता है वो क्या हो, 0 हो। ठीक है, वीडियो को रोककर नोट कर लें। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।